बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए उनकी ज़िंदगी के अंदर ख़ास एक करामत होती है। वो लोग जो दरूद पाक की कसरत जो है वो एक अरसे से करते आ रहे हैं, वही लोग इन बातों से एग्री करेंगे, क्योंकि जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है ना दरूद पाक पढ़ते पढ़ते अपनी ज़िंदगी में शामिल करते, वो इन चीज़ों को ज़रूर महसूस करते होंगे और ऐसी करामतें, ऐसे मुआजिज़ात उनकी ज़िंदगियों में ज़रूर वाक़या और रूनुमा हुए होंगे। ख़ास तौर पर वो लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनेंगे जो तंगदस्ती का शिकार हैं, जो पुरसाने हाल हैं और जो रिज़्क की फरावानी चाहते हैं और रिज़्क के अंदर बरकत चाहते हैं, क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए उनकी ज़िंदगी के अंदर यही एक ख़ास करामत ज़रूर होती है कि उनके रिज़्क में बरकत डाल दी जाती है। देखिए, हर वो बात जो मैंने अपनी दरूद पाक की जर्नी से और इस एक्सपीरियंस से सीखा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने अंदर महसूस भी की, आप लोगों के साथ मकसद है उन बातों का शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मोटिवेट हो सकें और दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर सकें। अब दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए जो ख़ास करामत है ना, ज़रा वो सुनिएगा, आप लोगों का ईमान मजबूत हो जाएगा, आप लोगों का यकीन कामिल हो जाएगा। देखिए, यकीन सबसे बड़ी बात है। जितना यकीन कामिल होगा ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, उतने ही मुआजिज़े आपकी ज़िंदगी में होंगे। और बाज़ औक़ात आपका यकीन जो है ना अल्लाह की ज़ात पर, वो जीत जाता है। देखिए, हमारे यहाँ पता है, एक हम इंसानों के अंदर एक बड़ी मैं समझती हूँ कि ये एक ख़ामी है शायद हमारे अंदर, कि हम लोग जल्दबाज बहुत हैं। हम चीज़ों का बहुत जल्दी नतीजा चाहते होते हैं। फिलफौर हम कहते हैं कि बस जी ये हमारे सामने जो है ना अब ये काम हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको सब्र से काम लेना होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी स्कीम, अपने मंसूबे के तहत चलता है। ठीक है, वो जानता है कि अपने बंदे के लिए कब, कहाँ, कैसे और किस तरह से उसको नवाजना है। बस यकीन के साथ, सब्र के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कुल रख के अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे ना, तो कभी आप मायूस नहीं होंगे अपनी लाइफ से। और आज की वीडियो जो हम बयान कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम दरूद शरीफ की कसरत करने वालों के लिए जो ख़ास करामत है ना, जो दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं, वो इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। ये एक्सपीरियंस उन्होंने ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं भी इस पर गौर किया ना, तो अब वो गौर करके ज़रूर देखें। अब जो लोग तंगदस्ती का शिकार हैं, जो चाहते हैं कि हमें रिज़्क की फरावानी भी मिले, हमें हलाल रिज़्क भी मिले और हमारे उस रिज़्क में बरकत भी हो, तो दरूद शरीफ पढ़ने वाले बन जाएं। दरूद शरीफ का ज़िक्र अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल कर लें। अब ये जो ज़िंदगी में शामिल करना होता है ना, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि ज़िंदगियों में शामिल करें दरूद पाक। इसका मतलब ये है कि बेशक कम तादाद में पढ़ें, लेकिन रोज़ाना पढ़ें। जो शख्स रोज़ाना पढ़ता है ना दरूद पाक, चाहे वो 10 मरतबा पढ़ रहा है, 5 मरतबा पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ता रोज़ाना है, तो इट मीन्स कि उसने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है दरूद पाक। और जिन्होंने शामिल किया अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक को, तो फिर ख़ास करामतें उन्हीं की ज़िंदगियों में होती हैं। और ख़ास करामत, अब ज़रा उस पर आ जाएं, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, इस नुक्ते पर कि जो लोग दरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो उन लोगों की ज़िंदगियों में जो रिज़्क है उसमें इतनी बरकत डाल दी जाती है कि वो कम भी उन्हें इतना ज़्यादा लगता है। अब ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। सम टाइम होता है ऐसा है कि आपने, अब फॉर एग्जांपल, आपने अपने बजट की एक लिमिट रखी कि जी मेरा इतना बजट है और इस बजट के अंदर रहते हुए मुझे ये सारे अखराजात करने हैं। लेकिन होता यूं है, अब ये दरूद शरीफ पढ़ने वालों की ज़िंदगियों की बात कर रही हूँ, जो लोग दरूद पाक को अपनी ज़िंदगियों में शामिल किए हुए हैं, क्योंकि अहले दरूद वालों के लिए ही ख़ास करामतें और मुआजिज़े होते हैं। तो हम ये एक मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो तंगदस्ती का शिकार है, ताकि वो भी मोटिवेट होकर दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, दरूद पाक का ज़िक्र शामिल करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें वो भी अपनी आंखों से होती हुई अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे। अब बात हम कर रहे हैं जी, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि आपने एक बजट लिमिट बना ली
اخراجات آپ نے کر لیے، لیکن اس کے باوجود اہل درود حیران رہ جاتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی بجٹ لمٹ تھی، اخراجات میں نے اتنے زیادہ کر لیے، یہ پاسبل کیسے ہوا، یہ ممکن کیسے ہوا؟ اور یہ ہوتا ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا، معجزہ ہوتا ہے آپ کی زندگیوں کے اندر کہ آپ کے پاس بجٹ لمٹ اتنی ہوتی ہے لیکن آپ اخراجات اپنی سوچ سے بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، کام آپ اتنے بڑے بڑے کر لیتے ہیں اس لمیٹڈ بجٹ کے اندر، پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ میرے پاس تو لمیٹڈ سا بجٹ تھا لیکن میں نے کام اتنے بڑے بڑے اس بجٹ کے اندر کر لیے، میں نے اخراجات اتنے بڑے بڑے کر لیے، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو یہ ممکنات جو ہیں یہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ تھوڑا بھی آپ کا ختم ہوتا ہی نہیں ہے، آپ پھر بھی اس میں سے اخراجات کرتے رہتے ہیں اور آپ کو کبھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس تو اتنا جو ہے وہ بجٹ تھا، میرے پاس تو اتنے سارے پیسے تھے، کام میں نے بڑے بڑے کر لیے ہیں، یہ ہوا کیسے؟ تو یہ اس لیے ہوا کہ آپ اہل درود ہیں، آپ درود شریف پڑھنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ پر اتنی رحمتیں برساتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ رحمتوں کی ہی مثال ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی مثال ہے کہ آپ کا تھوڑا رزق بھی بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز کبھی آزما کر دیکھیے گا، اہل درود والوں کے لیے یہ بڑی خاص کرامت ہے کہ ان کا تھوڑا بجٹ، ان کا تھوڑا رزق بھی ان پر کافی ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں سے اتنا خرچ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا ختم ہوتا ہی نہیں ہے وہ رزق۔ یہ معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے آپ کی زندگی کے اندر جو لوگ درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ تو اب جو تنگ دستی کا شکار ہے نا، وہ اس بات کو ضرور سنیے گا، سمجھیے گا، یہ بہت بڑے راز کی بات آپ کے ساتھ بیان کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ ایک عرصے سے درود پاک پڑھنے لگ جائیں گے نا، تو یہ معجزہ آپ اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھیں گے۔ میری اللہ رب العزت کی نا بارگاہ میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، رزق کے حوالے سے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ رب العزت آپ کا دینے والا ہاتھ بنائے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ درود شریف پڑھنے والے بن جائیں، درود شریف پڑھنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، اہل درود بن جائیں، تو یہ خاص کرامت آپ اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھیں گے۔ وہ لوگ جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو پرسان حال ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہوں گی اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ ایسا ہی ہے واقعہ۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جب ان کی یاد کا دل میں حصار رہتا ہے، ہزار غم سہی پھر بھی قرار رہتا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔